पतंजलि योगपीठ के द्वारा यह आरोग्य सभा का आयोजन हम लोग आज अपना कोचिंग सेंटर मलेश्वरी चौक पूर्वी भाग सोभी डुमरा में आयोजित कर रहे हैं। और इस आरोग्य सभा के माध्यम से सायंकालीन सत्र के माध्यम से आप सभी छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के बीच में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम स्वदेशी सामानों का प्रयोग करके देश को कैसे महान बना सकते हैं। हमारे सामने ये दिव्य दंत मंजन है। ये दंत मंजन में अनेकों प्रकार के जड़ी बूटी का मिश्रण करके इसमें पैक किया गया है। इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो दांत संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है, चाहे दांतों का दर्द हो, दांत से खून निकलता हो, पायरिया हो, मुंह में दुर्गंध हो, इन सारे समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं दिव्य दंत मंजन का प्रयोग करके। उसके बाद आपको मैं ये ओट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जई कहते हैं। जई का नाम सुने हैं गांव में ना? जई होता है, जौ होता है, बार्ली कहते हैं उसको ना, जौ को, गेहूं होता है। तो हम लोग, हमारे पूर्वज इन सारे अनाजों को खाया करते थे और बीच में हम लोग आकर के केवल इसको जानवर को देने लगे ना। जई कोई तो खाता नहीं जल्दी, घोड़ा को देते थे, घोड़ा कितना मजबूत होता है खा करके। तो जई का प्रयोग ये स्वामी जी ने, ये बनाने में बहुत मेहनत होता है, उसमें छिलका ज्यादा लेयर का होता है, तो इसका अलग से मशीन बना करके और ये बहुत ही कृत्रिम तरीके से ये शुद्धतम रूप में तैयार किया गया है। आप इसको एक गिलास या एक कटोरा दूध में, जो गर्म दूध है, उसमें डाल करके 1 से 2 मिनट तक गर्म करते हैं तो ये खाने जैसा तैयार हो जाता है। उसमें थोड़ा चीनी या गुड़ मिला सकते हैं। तो ये आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी है ओट्स जई। जैसे नाश्ते में आप लेते हैं ना, आजकल कई मार्केट में विदेशी कंपनियों का आ गया है, पिज्जा लेते हैं, बर्गर लेते हैं और तरह तरह के जो हमारे लिए हानिकारक हैं, आंतों के लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उन सारे चीजों को अवॉइड करना है, दूर रखना है हम लोगों अपने जीवन से। और गेहूं का दलिया लेना है, जई का दलिया लेना है, जौ का दलिया लेना है। इससे खा करके हम लोग मजबूत हो सकते हैं। क्या होंगे हम लोग? तो जो व्यक्ति मजबूत होगा वो सारा काम मजबूती से करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो आज से आप लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग अब जई, जौ और गेहूं के दलिया का सेवन करेंगे। उसे नमकीन बना सकते हैं, मीठा भी बना सकते हैं, पानी में भी बना सकते हैं, दूध में भी डाल के बना सकते हैं। समझ गए? तो ये बहुत ही लाभकारी है। उसके बाद ये आप लोग साबुन से नहाते हैं हमेशा, तो ये स्वामी जी ने एलोवेरा का साबुन बनाया, बहुत ही सस्ता, ये मात्र 13 रुपया में बिकता है बाजार में। तो एलोवेरा का साबुन ये इतना सुगंधित भी होता है कि इसको यदि आप कमरे में रख दे, देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और इसको सूंघेंगे तो एकदम बहुत बढ़िया लगता है, सुगंधित है। इसे जब कमरे में रखेंगे तो रूम फ्रेशनर जैसा लगता है कि कोई सुगंधित हम वस्तु रखे हैं और ताजी ताजी हवा सुगंध के साथ, महक के साथ हमें प्राप्त होता है। तो एलोवेरा का साबुन लगा करके आप जब नहाएंगे तो ये त्वचा पर कभी भी दूसरे साबुन से नहाते हैं तो ये उजला उजला होता है कि नहीं होता है? जाड़े के दिनों में ये लगा करके नहाएंगे तो ये शरीर हमारा जो त्वचा है ना, उस पर ग्लो बना रहता है, चमक बना रहता है और ऊपर के सेल्स को ये डैमेज नहीं करता है। एलोवेरा से मिल करके बनाया गया है। इसमें कई प्रकार के एलोवेरा है, इसके बाद में नीम है, शुद्ध सुहागा है, घृत कुमारी है, हल्दी है, तुलसी है, मंजिष्ठ है, मिला करके बनाया गया है। तो मंजिष्ठ डालने से त्वचा संबंधी रोग भी ठीक होते हैं। उसके बाद ये नीम साबुन है, बाजार में कई प्रकार के नीम से बने साबुन आते हैं महंगे, ये मात्र 15 रुपए का है। आप इस साबुन का प्रयोग करके आप नीम से होने वाले फायदा, खास करके जाड़े के दिनों में आदमी कम नहाता है और छिद्र बंद हो जाने से खुजली ज्यादा हो जाती है, होता है कि नहीं खुजली? हाँ। खुजली होने से दूसरे को भी हम लोग पटा देते हैं, खुजली हम भी परेशान, दूसरे को भी परेशान कर देते हैं। इसलिए नीम साबुन का इस्तेमाल करके हम जब नहाएंगे, प्रयोग करेंगे तो खुजली भी दूर होगी। और ऐसे बहुत सैकड़ों सामान पतंजलि के द्वारा स्वदेशी उत्पाद के तहत, मेक इन इंडिया के तहत ये उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हम लोग संकल्प लेंगे कि देश को जब हमें उन्नत बनाना है, अमीर बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो स्वदेशी के नारों को मजबूत करेंगे। और गांव-गांव में जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने मिलकर के देश को आजाद कराया था, आज उसी प्रकार
हम छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग मिलकर के माँ भारती के इस अरमान को और इस आबरू को बचाने का संकल्प लेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। स्वदेशी अपनाए, देश बचाए, स्वदेशी अपनाए, स्वदेशी अपनाए। गाँव गाँव जाएंगे, गाँव गाँव जाएंगे।